नमस्कार, आदाब, हेलो। अ, मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक एक सवाल लेके। आपकी प्यारी चहेती किसान एसडीआर का एक सवाल है मेल फैन बेस से या मेल ऑडियंस से। मैन जेंटलमैन जो जेंटलमैन है उनके लिए ये सवाल है। तो अ, अ, कई कई दिनों से मेरे दिमाग में दौड़ रहा है कि जो अभी ये हमारा सोसाइटी के नॉर्म्स हो चुके हैं कि मैन एंड वुमेन बोथ शुड बी वर्किंग। तो एंड अ वुमन मस्ट बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारी एक जो मैं उसको क्या कहूँ, मुझे अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि हम औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, लेकिन क्या 9 to 6 जॉब करना ही हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है? ये मेरे बहुत सारा जो क्वेश्चन का एक बंच है वो जेंटलमैन के लिए है, हमारे भारतीय पुरुषों के लिए है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये इसका अ, अम, इसका क्योर क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम औरतें जो हैं वो 9 to 6 जॉब करके ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती है, क्योंकि मैंने देखा है कि एज कंपेयर टू 9 to 6 जॉब जो बिजनेस वुमेन है, मेरे जैसी किसान औरतें हैं वो कम है। सीईओ लेवल पे भी बहुत कम औरतें हैं। आप बहन लोग प्लीज आप मुझसे ये बहस मत करना कि नहीं नहीं हम इक्वली है हर जगह पे। अभी आप अभी भी देख लो तो रेशियो यही है। आदमी लोग जो है वो ज्यादा है और औरतें बहुत कम है वहां पे, एक जो टॉप पोजीशन में है। अब हर कोई तो चंदा कोचर है नहीं जो आईसीआईसीआई बैंक के टॉप पोजीशन में बैठ जाए, या इंदिरा नूई नहीं है, बहुत कम लोग हैं कि वो एक टॉप मोस्ट पोजीशन में है। अपार्ट फ्रॉम अनटिल अनलेस दे आर ईशा अंबानी, मतलब किसी भी बिजनेस टाइकून की बेटी हो जो वो टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठी है। ये जो आपकी 9 to 6 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है वो आपको कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करवा रही है। और जेंटलमैन, नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि आपने कहीं ना कहीं, बहुत ही कड़वा सच है लेकिन आप एक्सेप्ट जरूर करना, बिकॉज मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीद लेके ये पूछ रही हूँ। आपने जो एक मन में अहंकार पाल रखा है कि हम जो है हेड ऑफ द होम है, हम परिवार को पालते हैं, हम कमाते हैं। बहुत, मतलब सारे जेंटलमैन पे ये लागू नहीं होता है, जो सोचते हैं वो उनके लिए ही है। तो हम कमाते हैं और हम पैसा लाते हैं तो ही हमारा परिवार चलता है, सारे खर्चे चलते हैं। और ये जो हमारी बीवी है वो करती ही क्या है, घर ही तो संभाल रही है। तो आप में से कितने लोग हैं जो बात बात पे अपनी बीवी को ये जवाब देते हो कि अरे तुम करती ही क्या हो, हम ही तो हैं, हम ही तो ला रहे हैं, हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं, तुम हमारी जगह पे होती तो तुम्हें पता पड़ता। अब ये जो धीरे धीरे ये आपका थॉट प्रोसेस था ना, वो जो हम भारतीय नारी है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक छाप जरूर छोड़ गया है कि भैया हमने पैसा कमाना ही कमाना है और हमने इक्वल बनना ही बनना है, ताकि हम भी यही रुआब झाड़ पाए। तो एज ए रिजल्ट अभी ये मेरे ख्याल सेकेंड या थर्ड फोर्थ जनरेशन होगी जहां पे हर लड़की सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, हाउसवाइफ कोई नहीं बनना चाहता है। मैं भी एक कन्वीनियंट किसान हूँ, जो मतलब जिसको जब घर से टाइम मिलता है, अपनी फैमिली का केयर करने के बाद जो टाइम मिलता है, उस सहूलियत में वो किसान बनती है, अपना बिजनेस चलाती है। क्योंकि बिजनेस इज अ वन टाइम एक झंझट वाला प्रोसेस, उसके बाद वो चलता है, लेकिन तुम्हारे को 9 to 6 टाइम नहीं चाहिए। तो आपने पूरे समाज को
ये 9 to 6 की होड़ में लगा दिया है। अगर क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आपने इस यहाँ पे ना थोड़ा सा जेंटलमैन बन के उनको ये एहसास नहीं दिलाया होता कि बीइंग अ हाउसवाइफ यू आर डूइंग नथिंग एंड हम ही करता धरता है, ये एहसास ना दिलाया होता और उनको अपना ड्यू रिस्पेक्ट दिया होता कि हाउसवाइफ होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम जो है वो पूरे घर को संभाल रही हो, तुम हमारे बच्चों को संभाल रही हो, तुम अपने भी जरूरत पड़ने पे तुम अपने माँ बाप को भी संभाल रही हो, हमारे माँ बाप को भी संभाल रही हो। अभी न्यूक्लियर फैमिली है, सो न्यूक्लियर फैमिली में भी तुम हमारे घर का केयर तो कर ही रही हो। अगर माँ बाप तुम्हारे भी नहीं है, हमारी भी नहीं है, बीच में हम न्यूक्लियर फैमिली है, तो वहां पे भी हम अपने मतलब तुम जो है वो पूरा मतलब मेरा जो पैसा है उसको भी मैनेज कर रही हो। ऑफ कोर्स वही मैनेज करेगी ना, अगर वो हाउसवाइफ है तो तुम्हारे घर में कौन सी चीज आएगी, कौन सी चीज नहीं आएगी, क्या पैसे का इन क्या है और आउट क्या है, बच्चे को कहाँ पे क्या स्कूल में डालना है, क्या मतलब खाना देना है, पीना देना है, आपको क्या खाना पीना देना है, वो सब कुछ तो वही डिसाइड करेगी ना। पूरा घर की जो चाबी है वो उस हाउसवाइफ के हाथ में है ना। तो आपने या आपके घर वालों ने या उनके मायके वालों ने भी ये उनको ताना मार मार के एहसास नहीं दिलाया होता कि भाई तुम्हें तो बाहर निकल के करना ही पड़ेगा, कमाना ही पड़ेगा, तुमने साथ में घर का भी केयर करना ही पड़ेगा, तो वो तो आज हमारी सोसाइटी के ना ये हाल नहीं होते। सोसाइटी के क्या हाल नहीं होते, तो आप देखो आज मतलब ये मेरे एरिया का एक केस है जहां पे 12 साल के बच्चे का इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हो रहा है और नूडल्स की वजह से मतलब पूरा बॉम्बे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। यहाँ से मैं अपने एरिया का नाम नहीं बोल रही हूँ, बट 2-3 घंटे लगते हैं यहाँ से बॉम्बे हॉस्पिटल जाने में। तो और मैं सुन रही हूँ 32 साल के इंसान को हार्ट अटैक आ गया, अब तो लड़कियों को भी आ रहा है। मतलब हर जगह पे आप एवरेज यही सुन रहे हो कि इतनी छोटी सी एज में इनको हार्ट अटैक आ गया, इनका लीवर एंड पेनक्रियास फेल हो गए, इनको कैंसर हो रहा है, इनको टीबी हो रहा है। तो अभी मैं आपको कहूँ कि एक बहुत ही बड़ी म्यूजिक कंपनी है, तो उनकी जो डॉटर है कितना 18 साल की या 20 साल की थी, जर्मनी में 3 साल इलाज कराया और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया एंड शी पास्ड अवे आउट ऑफ कैंसर। तो अभी ही क्यों बढ़ रहा है ये चीज, अभी ही क्यों बढ़ रही है? तो यहाँ पे घूम फिर के ये एक रीजन जरूर है कि हमारे कोर में ना औरत भी नहीं बोलना चाहिए, स्त्री बोलना चाहिए। जो स्त्री है, घर की जो स्त्री है, घर की जो गृहिणी है, घर की जो हाउसवाइफ है, वो बाकी सारी चीजों में भी कॉम्प्रोमाइज करके अपने किचन को अपनी रसोई को जिंदा रखती थी, अच्छे प्रोडक्ट यूज करती थी, अच्छी चीजें यूज करके अपना टाइम, अच्छा क्वालिटी टाइम किचन में गुजारती थी और आपके लिए, आपके परिवार के लिए, खुद के लिए खाना बनाती थी, खुद भी हेल्दी रहती थी, आपको भी हेल्दी रखती थी, आपके बच्चों को भी हेल्दी रखती थी। लेकिन वो अभी किचन से निकल गई है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको सिर्फ उनकी जगह सिर्फ किचन में ही है, आप एक कुक भी रख लो उनके लिए, आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो कुक भी रख ले फुल टाइम, वो उसको वॉच करे, आपकी जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, उसको वॉच करे, ऑब्जर्व करे कि खाना कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, किस चीज में बन रहा है, कितने टाइम में बन रहा है। तो अभी वो सब कुछ तीतर बीतर हो गया है, सब खो गया है। अभी सिर्फ सुबह उठो, जल्दी जल्दी नहाओ, ब्रश करो, फटाफट मतलब निकलो, तुम भी निकलो, तुम्हारे पति को भी निकलना है, तुम्हारी बीवी को भी निकलना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, दे भागम भाग, बस भागम भाग करते रहो और अपने बच्चे को स्कूल पे छोड़ दो, बच्चे को डे केयर पे छोड़ दो, बच्चे को माँ बाप का प्यार मिले ना मिले सब खड्डे में जाए। मेरा पति वो अपनी जॉब की जगह पे जाएगा, मैं अपनी जॉब पे जाऊंगी, फिर शाम को जल्दी, अच्छा जब घर में है तो ऑफिस जाने की जल्दी, ऑफिस जाओगे जल्दी काम करो, बॉस ये इसमें टरकाएगा, उसमें टरकाएगा, ये काम कर लो, वो काम खत्म कर दो, उसके बाद
एक दो घंटे पहले घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, बच्चे को पिक करना है, बच्चे को पिक करना है, घर जाके क्या खाना है, अरे यार बहुत थक गए, घर तो जाके खाना खा नहीं सकते हैं, बाहर से ना एक वड़ा पाव उठा लेंगे, दो वड़ा पाव उठा लेंगे, बाहर की इडली खा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बस पहुंच के ना बस यही करना है। तो बच्चे को वापस वो डे केयर स्कूल से उठा के घर में ले आए, थके हुए आ रहे हो, मतलब आप उस पोजीशन में ही नहीं हो कि आप बच्चे को पूछ पाओ कि बेटा तेरा रूटीन क्या था, तेरा तेरा मतलब तुझे मतलब हाउ वाज योर डे, व्हाट डिड यू लर्न, कुछ भी नहीं। हमने ये कुछ पूछना ही नहीं है, हमने बस सिर्फ भागम भागी में रहना है। कभी कभी पूछ लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप ये मत बोलना कि हमने हफ्ते में 2 बार पूछ लिया ना, तो हमने तो पूछा था भाई, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है, आपका लाइफस्टाइल वैसा ही है ना, आपका लाइफस्टाइल यही है, आप मानो या ना मानो। तो